आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनके बारे में। एक आपके दो तरह के ब्रेन हैं, तो उस एक ब्रेन में आपका इंटेलिजेंस चलता है जो लॉजिकल होता है। दूसरा आपका जो ब्रेन है उसके अंदर थॉट चलता है, इमोशंस। इमोशनल कोशेंट अलग होता है और इंटेलिजेंस कोशेंट अलग होता है। तो इमोशन और कैसे, जैसे आप कोई इमोशन है और उस इमोशन को आपने पकड़ लिया तो इमोशन आपको कैसे नुकसान दे सकता है। इमोशनल बैलेंस कैसे आवश्यक है और इमोशनल बैलेंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। विदाउट इमोशनल बैलेंस हैंडलिंग आप चीज़ों को अच्छे से रन नहीं कर सकते। जैसे किसी का एक कुत्ता है जो पालतू कुत्ता है, और उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन था। अब वो कुत्ता मान लो किसी वजह से डेथ कर गया, तो आपको उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से आपको सूनापन, रूखापन और उबाऊपन सा या फिर उन्माद सा हो सकता है। तो इसका क्या एक वे है, क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे इससे आप पार पा सकते हैं। जहाँ कई लोग इमोशनल उलझन में फंसे रहते हैं, तो इमोशनल उलझन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। हाउ टू ब्रेक सर्कल ऑफ इमोशनल ट्रैप। तो ये इमोशंस किसी से जुड़ते हैं, दो व्यक्तियों के समूह के साथ भी इमोशनल रिलेशंस होते हैं। तो इमोशन का मतलब ये होता है कि वो उसके साथ एक जुड़ाव होता है, एक अपनापन फील करता है, एक खुद का उसको महसूस करता है, खुद का, यानी कि उसमें एक, आप समझ सकते हैं कि एक मालिकियत होती है, एक तरह की एक चाहत होती है इमोशन। अभी हम अटैचमेंट इमोशन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द अटैचमेंट इमोशन। आप अपने घर के कुत्ते के साथ, जैसे कई लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, वो बिल्डिंग के साथ, अपने गांव के साथ, अपनी कॉलोनी के साथ, किसी मूल के साथ, किसी के साथ भी कोई अटैच, जैसे कोई बहुत सारे लोगों का एक होटल है या उसी में जाना है, कोई पार्क है। तो इमोशनल अटैचमेंट का मतलब होता है कि वो वहाँ कनेक्ट कर लेता है और उसको ये फील होता है कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस। तो वो एक डिफरेंस को फील नहीं करता है, ही कैन नॉट फील दिस डिफरेंट। तो इस डिफरेंस को कैसे वो फील करेगा, नहीं करेगा, वो एक अपना आपका विषय होता है। अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे कोई एक पार्क में जाता है, उस पार्क को सर्वश्रेष्ठ पार्क मानता है और वो सिर्फ उस पार्क का ही दीवाना है, या उसकी वहाँ कुछ आदतें जुड़ी हुई हैं या उसकी वहाँ कुछ विषय जुड़े हुए हैं। इसको आप व्यक्ति पर भी लागू कर सकते हैं, किसी महिला पर लागू कर सकते हैं। कोई लड़का है जो सिर्फ उसी महिला को डिवोट हो रहा है, तो इमोशनल अटैचमेंट का मतलब कि उसको लगता है कि इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द सुपर, इट इज़ फॉर मी, एंड उसको लगता है कि ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए ऊपर है, इट्स माई। इट मीन्स यू कैन थिंक अबाउट दैट, कि उसको ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ मेरा है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव तो ये होता है कि वो वहाँ पर जब कनेक्ट होगा तो उसको एक हॉप मिलेगी, एक अकेलापन दूर होगा, एक उससे उसको डिस्कशन मिलेगा, एक उसको अपब्रिंगिंग मिलेगी, एक उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक उसको सहयोग मिलेगा, कोलैबोरेशन मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें उसको पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये डिटैच हुआ, जैसे ही वो वहाँ से दूर हो गया, जैसे लड़का लड़की या फिर कोई पार्क से, होटल से, एग्जाम्पल आप कहीं से ले सकते हैं, तो उसको फिर अकेलापन फील होगा, उसको फिर डिप्रेस्ड फील होगा, उसको उसकी एक चाहत, उसकी वो जो है उस चीज़ को नहीं मिलने के कारण उसमें एक पैदा होगा, एक अग्रेशन पैदा होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें आमतौर पे होती हैं। अब इन चीज़ों से कैसे आपको करना है, अपने लॉजिकल ब्रेन को आपके इंटेलिजेंस के माध्यम से आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कि जो आपकी इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अटैचमेंट होता है, वो क्या होता है। अटैचमेंट को आप पॉजिटिव वे में होता है और नेगेटिव जो वो डिटैच होता है। जैसे वो दूर जाएगा तो वो चाहेगा कि दूर ना जाए, क्योंकि वहाँ उसका अटैचमेंट हो। अब
इससे पार कैसे पाया जा सकता है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं और बहुत सारे इसमें। तो इसका सिंपल वे है, बहुत सिंपल है, आपको अपना लॉजिकल माइंड उसमें अप्लाई करना है। लेकिन इमोशनल माइंड हमेशा उस पर भारी पड़ता है, जो भारी पड़ता है, लेकिन उसका भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इंटेलिजेंस माइंड को यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे इमोशनल जो थॉट है उसका लेवल डाउन होता जाएगा और आप उस चीज़ को ब्रिंग अप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ में आपको ऐसे समझने की आवश्यकता है, इट इज़ द वेरी सिंपल वे। जब आपको इमोशनल अटैचमेंट होता है, उससे जब डिटैचमेंट होता है, तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही सिंपल वे में एक चीज़ होती है कि आप अपने लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करें। और लॉजिक से जैसे आप सोच सकते हैं कि ये पार्क है, इससे बेटर और भी बहुत सारे पार्क हैं, ये तो मेरे नज़दीक में था इसलिए मुझे ये अटैच हो गया, और अगर मैं कहीं और पैदा होता, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भोपाल में पैदा हुआ है, तो भोपाल का कोई पार्क उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो भोपाल का पार्क का ही दीवाना है। इसमें किसी भोपाल की लड़की को भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसको ये होना चाहिए भाई इससे बेस्ट और भी पार्क्स हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, ये समझे, लंदन में है, वॉशिंगटन में है। तो उसको ये इल्म होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट परफेक्ट, बहुत सारे बेस्ट होते हैं, ये तो मैं एक गया इसलिए वहाँ मेरा अटैच हो गया। तो इमोशनल बुद्धि से उसको सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, और जीवन का सत्य ये है कि जीवन में सबको मृत्यु को प्राप्त करना है। अटैचमेंट आते हैं, जाते हैं, होते हैं, जीवन का ये सच है। आपको एक मैच्योर डेवलप माइंड और एक पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, उससे आप एक लॉजिकल थॉट क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन यू रियलाइज योर लॉजिकल थॉट, दैट इज़ द गुड थिंग फॉर यू। आप अपने गुड थिंग्स को कैसे आगे ले जाते हैं, गुड थिंग्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने इंटेलिजेंट माइंड को, यानी कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को यूज़ करो, यानी कि आप बुद्धि से काम लो हमेशा, कि बुद्धि के माध्यम से सोचो कि भाई ये इमोशन मुझे, ये जैसे मान लो कोई लड़का है, वो नहीं पढ़ा और उसको कोई लड़की पसंद आ गई, तो उसके दिमाग में रहेगा कि ये लड़की सबसे सुपर है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की मान लो डिटैच कर गई या लड़का डिटैच कर गया, दोनों ही जेंडर में हो सकता है। तो फिर आपको सोचना है कि भाई अगर मैं सीधा 5th क्लास के बाद में अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाता या वॉशिंगटन चले जाता, तो क्या ये लड़की मिलती? नहीं मिलती। तो ये एक जीवन का एक यात्रा है, जीवन में लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, चीज़ें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। जीवन में अगर कोई सत्य है तो मैं आपको ये सत्य पे डिस्कस कर चुका हूँ। सत्य हो तो आप खुद हो, आप हमेशा रहोगे, और आप जब तक आपका एग्जिस्टेंस है, जब तक रहोगे, तो सबसे पहले बी लव योरसेल्फ, और आप अपने आप से प्यार करें और अपने आप को अटैच करें। खुद के साथ खुद का अटैचमेंट जब होगा, और ये अटैचमेंट की जो स्टोरीज होती हैं वो इसलिए होती हैं, जैसे मान लो किसी की ओवर पैम्परिंग हुई है, तो जैसे बच्चा है, घर पे उसकी बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग है, उसमें पैम्परिंग हुई है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला है, लाड प्यार ज़्यादा मिला है, तो वो बच्चा बाहर भी जाके कोई लाड प्यार देखेगा, वो माँ बाप तो रहे नहीं, जैसे वो कॉलेज स्कूल में जाएगा, या फिर उसको प्यार नहीं मिला, पेरेंट का प्यार नहीं मिला, तो वो फिर वहाँ जैसे पेरेंट का प्यार नहीं मिला तो कोई लड़का लड़की जो है बाहर देखेंगे, फिर वो वैलिडेशन और अटेंशन सिंकिंग हो जाते हैं। वो वैलिडेट, उनको फैमिली ने वैलिडेट नहीं किया, तो वहाँ पे जाके वैलिडेशन ढूंढते हैं। तो एक कहानी होती है कि आप वैलिडेशन ढूंढते हैं और ढूंढते रह जाते हैं, फिर वो एक में, दूसरे में, तीसरे में। वैलिडेशन का मतलब होता है कि उसको मान्यता दे देता है, जैसे उसका कोई दोस्त है या उसकी कोई दोस्त है, तो उसको वैलिडेट कर देता है, वो यस यू आर अ गुड पर्सन, आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, आई लाइक यू। तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो अपना जो विषय है, टॉपिक है, वो क्या है कि आप अपने अटैचमेंट से कैसे, इमोशनल अटैचमेंट से आप कैसे अपने आप की बुद्धि को यूज़ करते हुए उस पर विजय पा सकते हैं। तो आपको थॉट ऑफ प्रोसेस को किस तरह से डेवलप करना है कि आपको रियलिटी सोचना है। जैसे आप रियलिटी में आदर्श में सोच लेते हैं भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक से बढ़कर, एक से बढ़कर, एक से बढ़कर देखने वाले की आँख में सुंदरता होती है, सुंदर कोई वस्तु नहीं होती। नहीं समझे? जैसा अपन देखते हैं वैसा दिखता है चीज़ें। जैसे जो लड़की आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, या जो पार्क आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, दूसरे वाले को कोई पसंद ही नहीं आए, दूसरे वाले उसको लाइक ही ना करे, बिल्कुल लाइक नहीं करे, बिल्कुल ये कहे कि ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया हमको। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप बेटर कंडीशन में कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, और बेटर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप सोच सकते हैं। तो हमेशा आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और बुद्धि का इस्तेमाल करने से ही आप इमोशन पर विजय पा सकते हैं। इमोशन की रिपीटेशन हो जाना, इमोशन के भाव में हो जाना, भावुकता
भावुकता एक इमोशन है जिसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, कि बहुत ज़्यादा उसके प्रति भावुक होना। तो इमोशनल होना अच्छी बात है, इमोशंस आपको हमेशा हेल्दी रखते हैं, लेकिन किसी भी इमोशन का ज़्यादा हो जाना, ये इमोशन आपको बांधता है, जैसे रिश्ते में बांध लेगा। इमोशन आपको किसी चीज़ को जोड़ता है। इमोशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही इमोशन का नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू होना होता है, तो उससे बचने के लिए आपको अपना इंटेलिजेंस, यानी कि आपको बुद्धि से सोचने की आवश्यकता हो जाती है, कि आप वहाँ पर बुद्धि से सोचें। जैसे आपका कुत्ता मर गया, तो आप वहाँ पर बुद्धि से सोचें कि भाई कुत्ते तो आज नहीं तो कल मरना था, नहीं समझे, कुत्ते को तो मरना ही था, तो वो अब मर गया तो कोई बात नहीं, मर गया ठीक है, दूसरा अपन लाते हैं, है ना, लेकिन मुझे वही चाहिए, तो वो एक उसके इमोशन ऑब्सेशन हो जाता है, उसके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो ऐसा था यार, वो ऐसा नहीं होगा दूसरा वाला, वो तो मेरी हर बात मानता था, मैं कहता था ये मैंने बॉल फेंक दी, लेके आओ, ये करो, वो मेरे पैर में पड़ जाता था, मैं छुट्टी से आता, ऑफिस से जाता, ये होता, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। ये आपका आदर्शीकरण कर लिया आपने, उसको आपने एक आइडियलिस्टिक थॉट डेवलप कर लिया। आइडियलिस्टिक थॉट इट मीन्स आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसके जैसा हो ही नहीं सकता कोई, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके जैसा हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और लाइफ में आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को सिक्योर रखें, अपने आप को केयरफुल रखें, अपने आप को बेटर रखें, अपने आप को अच्छा रखें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को अच्छा रखते हैं या नहीं। अगर आप अपने आप को अच्छा नहीं रखते हैं तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को बेटर रखें, अपने आप को शानदार रखें। अगर आप अपने आप को शानदार रखते हैं, बेटर रखते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः सच्चाई आप खुद हैं, इसके लिए आपके अलावा कोई सच नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उस चीज़ को हम रिपीटेशन कर रहे हैं बार बार, कि जब भी कोई इमोशनल आपको परेशान करे, इमोशनल अटैचमेंट में डिटैचमेंट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको जिससे इमोशन है वो डिटैचमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जैसे किसी लड़की से आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो आप उससे ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, या लड़के से है तो आप लड़के से ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, या कोई पार्क है तो पार्क पे आप ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, तो वो एक्सेशन आपको नुकसान दे रहा है। तो उससे भी बाहर निकलने के लिए आपको एक लॉजिकल माइंड का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब तक आप एक लॉजिकल माइंड का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक आपको नुकसान होगा। तो लॉजिकल माइंड का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। आपको लॉजिकल माइंड का उपयोग करके आप दुनिया के चैलेंजेस को जीत सकते हैं, अदरवाइज़ दुनिया के चैलेंजेस आपको तोड़ सकते हैं। दुनिया में चैलेंजेस बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे हम अपने और टैकल कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हर कोई आपको काट देगा, यूथ के सामने चैलेंजेस क्या है, और बहुत सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे नकली खाद-बीज भी है, नकली खाना है, क्या क्या है। तो आपको कैसे कैसे अवेयर रहना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। हम लाइफ हैक्स के बारे में आपको बताते रहेंगे कि लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो आप जो है हमारे चैनल को, और सत्य बातें, हमारे यहाँ ओपन न्यूज़, इट मीन्स हम सब पे बात करते हैं, ओपन बात करते हैं, खुली बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा आपको इमोशन को जीतने के लिए आपको इंटेलिजेंस, बुद्धि का उपयोग करना है। और इंटेलिजेंसी जो है वो हारेगी, बार बार हारेगी, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह आपको अपनी जो है स्मार्ट इंटेलिजेंस यूज़ करनी है। इमोशन कहेगा कि वही सही है, वही सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है। आपका एक सिर्फ एक आदर्शीकरण हो चुका है उस व्यवस्था का, उस विषय का, उस महिला का, उस पुरुष का। तो आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें, एक हेल्दी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और लाइफ में जीने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग इस तरह के इश्यूज़ से उभर रहे हैं, जिनको आप ब्रेकअप इश्यूज़ कह सकते हैं, या कुछ अलग तरह के इश्यूज़ कह सकते हैं। तो इन विषय पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, हम इन पर भी वीडियो बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का समाधान क्या है, और जीवन में बंदे को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इंसान को जीवन में किस प्रकार से एक बैलेंस लाने की आवश्यकता होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इमोशंस के ऊपर आपको इंटेलिजेंस को काम लेना है, और इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी रियलिटी चेक करना है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। इसको आप कहेंगे कि आपको कॉग्निटिव करना है, कि इसका जो आप कॉग्निटिव आपका माइंड है उससे बेटर माइंड क्या है। ठीक है, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है इसको इतना धैर्य से आपने सुना। आप इसको सब्सक्राइब करिए और आगे इसको शेयर करिए, ताकि अपने साथ सत्य की जो सत्य बात करने वाले लोग हैं, जो सच्चाई बात करने वाले लोग हैं, वो जुड़ें, और अपन सत्य को आगे बढ़ाएंगे, सत्य की बात करेंगे। सत्य मामलों पे बात करना, और किसी भी मामले पे अपन सत्य बात करेंगे। सत्य और फैक्ट
अनबायस्ड ऐसी बात करेंगे तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर से ज़रूर इसको आगे से आगे बढ़ाएँ।